तो यार प्रशांत नील ने अपना केजीएफ वाला फॉर्मूला सलार पर लगाया और वहीं उसी में कमी रह गई, और उसी कमी के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं हूं निशांत एके अनफिल्टर्ड रिव्यूअर, और आज शुरू करते हैं सलार का रिव्यू। वो सब मुझे चाहिए। तो यार एक चीज की तो तारीफ मैं जरूर करूंगा कि प्रशांत नील अपने थिएटर प्रेजेंस को काफी अमेजिंग रखते हैं। एक तो बीजीएम और ऊपर से जो हीरो एंट्री है वो बहुत अमेजिंग होती है उनकी मूवीज में। इसी के लिए ना उनकी केजीएफ भी हिट हुई थी। और यही अगर हम बात करें सलार की तो कुछ कमी तो रह गई है, वो अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। बात करी है केजीएफ की, तो केजीएफ में यश जो कि प्रोमिनेंट रोल पे थे, जिनके डायलॉग्स, जिनका एक्शन सीक्वेंस और जिनकी प्रेजेंस देखते ही फील करता था कि भाई इन्होंने समा बांध दिया। और प्रभास यहाँ पे अगर हम जैसे उनको एज अ देवा देखते हैं, उनकी प्रेजेंस अच्छी है बट डायलॉग्स बहुत कम है, और वहीं एक्शन भी काफी फीका फीका लगता है उनके हिसाब से। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें हमारे सेकंड लीड की, जो कि है पृथ्वीराज, उनके डायलॉग्स तो थे बट उन्हें हमें एक्शन में दिखाया गया बिल्कुल एंड में, विच वाज लाइक ये कमी थी थोड़ी बहुत। क्योंकि अगर उन्हें बीच में भी दिखाते हैं कि वो प्रभास के साथ एक्शन में इन्वॉल्व है, अगर वो भी एक्शन कर रहे हैं, वो भी स्टंट्स कर रहे हैं, तो काफी अमेजिंग लगता। और पृथ्वीराज की प्रेजेंस भी बहुत अमेजिंग थी कि उनको जो कंटेंडर दिखाया गया था, जो अगला राजगद्दी पे बैठेगा, वो काफी अच्छा था। तो प्रशांत नील की मूवीज में ना सबसे अमेजिंग होता है उनका वर्ल्ड बिल्डिंग। जिस तरीके से वो क्रिएट करते हैं एक फिक्शनल सिटी, और उसके अंदर जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, और चाहे कोई भी चीज हो, जैसे कि वहां पे रहने वाले लोग कैसे हैं, वहां पे क्या ट्राइब्स हैं, क्या क्लैंस हैं, उसको उन्होंने जिस तरीके से दिखाया है, चाहे केजीएफ हो चाहे सलार हो, वो काबिले तारीफ है। और वो देख के ना आप भी अमेज हो जाओगे कि भाई इतनी बड़ी सिटी जो उन्होंने बनाई है, खानसार, दैट वाज अमेजिंग। तो भाई जब वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ज्यादा हो जाती है ना, उसके बाद आते हैं कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर्स को ना एक मूवी के लेंथ के हिसाब से आप कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आप बहुत सारे कैरेक्टर्स अगर थोप दोगे किसी इंसान पे, तो सबके नाम, सबकी आइडेंटिटी, उनकी पोजीशन क्या है मूवी के अंदर, वो हम याद नहीं कर पाते। एंड ऐसा ही इंटरवल के बाद देखने को मिला हमें। इतने सारे कैरेक्टर्स बस इंट्रोड्यूस हो जा रहे हैं और हमें उसका याद रखना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन सा कैरेक्टर किसको बिलोंग करता है। तो इस चीज पे थोड़ा वर्क करने की जरूरत थी, एंड आई होप हमें शायद सेकंड पार्ट में वो चीज और बेहतर होके मिले। तो अगर हम बात करें इंटरवल से पहले की स्टोरी, हमें कुछ नहीं समझ आता। कौन क्या है, किस चीज से बिलोंग करता है, प्रभास का आखिर रोल क्यों है, एंड प्रभास इतना टॉप पे कैसे है कि सभी उससे डरते हैं। और प्रभास का बेसिकली एक टैटू रिवील करते हैं, तो उस टैटू के रिविलेशन का आगे क्या इम्पैक्ट है, वो हमें इंटरवल के बाद कैसे उसको टैटू मिला, बस यहीं तक आ पाते हैं। और प्रभास की असली आइडेंटिटी क्या है वो इंटरवल के बाद हमें बताते हैं। खैर अगर मैं बात करूं श्रुति हसन की, तो श्रुति हसन का मुझे कुछ खास रोल नहीं लगा। वो ऐसा लग रहा था पूरी मूवी में बस कहानी सुनने आई है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं लगा। श्रुति हसन के फादर के पीछे खानसार के लोग क्यों पड़े हैं ये हमें भी नहीं पता और ना ही रिवील करा गया है। सो आई थिंक ये हमें सेकेंड पार्ट के लिए ही दिखाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, ट्रेलर में हमें काफी सारे एक्शन सीन्स दिखाए गए थे और ये लग रहा था कि ये एक्शन पैक्ड होने वाली है, बट थिएटर में जाते ही ऐसा नहीं फील हुआ। और मूवी खत्म भी हो जाती है ना, तो आप गिनती के 3 या 4 एक्शन सीन देख पाते हो, इससे ज्यादा इससे ऊपर है ही नहीं। और अगर यही बात करूं, इन एक्शन सीन से पहले जो बिल्डअप है वो इतना ज्यादा चलता है कि जब तक वो एक्शन आता है आप बोर हो चुके होते हो और आपको ऐसा इंटरेस्ट नहीं आता कि आपको एक्शन सीन देखना है। और वो एक्शन सीन भी 1 वर्सेस 100 वाला केजीएफ में फॉर्मूला चला था, बट सलार में ना वो बहुत ही अजीब लगने लग जाता है। तो आई थिंक इस पे थोड़ा अगर प्रशांत नील सेकंड पार्ट पे वर्क करे, आई थिंक इट विल बी बेटर। बट अकॉर्डिंग टू मी सलार इज प्रॉमिसिंग एज पर वर्ल्ड बिल्डिंग। सो अगर बात करूं, मूवी बहुत स्लो है, बट आपको ऐसी फील आएगी कि आप शायद KGF 1 देख रहे हो, लेकिन KGF 1 में काफी एक्शन था और काफी स्टोरी अच्छी थी उसकी, तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हो कि आपको जानना है कि आखिर वो अब करेगा क्या, यश आखिर करने क्या वाला है आगे। ऐसा आप सलार के साथ नहीं हो पाते। आप सलार में बिल्कुल न्यूट्रल रहते हो और एंड में जाके जब आपका इंटरेस्ट पीक होता है तब जाके मूवी खत्म हो जाती है। सो उस चीज पे ना
आई थिंक प्रशांत नील को वर्क करना चाहिए और हीरो की एंट्री एक बार काफी है, अब बार बार दिखाओगे तो वो बोरिंग हो जाता है। अगर आप प्रशांत नील के वर्ल्ड बिल्डिंग के फैन हो तो आप इसे थिएटर में जरूर एंजॉय कर सकते हो। रेस्ट आप इसका वेट भी कर सकते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आने का। खैर ये था मेरा टेक सलार को लेके और इस रिव्यू को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो आप एक लाइक जरूर करके जाना। ऐसी और वीडियोस के लिए काइंडली शेयर एंड डू सब्सक्राइब।